आजाद भारत के पहले जनरल डायर 56 इंच की सीना वाले का सीना सिकुड़कर 6 इंच का हो गया और प्रदर्शनकारियों का भीड़ देखकर पार्लियामेंट के पिछले गेट से दुम दबाकर भागना पड़ गया। तो मैंने सोचा इसी बात पर 56 इंच की सीना वाले को और उनके परम मित्र गृह मंत्री जी को थोड़ा सा बधाई दे देते हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे मणिपुर का तो दंगा संभल नहीं रहा है और आपने दिल्ली में न जाने किस तरीके से आदेश दे दिया और 56 इंच की सीना वाले हमारे देश के विश्वगुरु, कागजी विश्वगुरु, जो धरातल पे बिल्कुल नहीं है, अगर आप सच में विश्वगुरु होते तो उस जंतर मंतर पर निर्दोष निहत्थे छात्रों के ऊपर डंडा नहीं चलने देते। आज की घटना है, सबको पता होगी कि जंतर मंतर से जब प्रदर्शन शुरू हुई तो वहाँ पर शुरुआत में जब लाठीचार्ज हुई तो वो नॉर्मल लाठीचार्ज हुई, जिसमें कि छात्रों को बस मारकर भगाया गया और बिकी हुई गोदी मीडिया उसमें दिखा रही कि छात्रों के द्वारा पथराव किया गया, जो कि आज सुबह में ही जो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर और वहाँ के कुछ लोगों के इंस्टाग्राम से या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इंस्टाग्राम से पता लगा है कि एक ट्रक से भरा, पत्थरों से भरा ट्रक वहाँ एक लगा दिया गया, एक टूटी फूटी गाड़ी लगा दी गई है। मतलब ये सारा चीज़ एक प्रोपोगंडा था कि कहीं ना कहीं छात्रों को बदनाम करना है और आतंकवादी घोषित कर देना है। दूसरी चीज़, जब कॉकरोच जनता पार्टी की या फिर जितने भी छात्र वहाँ थे, जो भी वाकई देशभक्त राष्ट्रवादी छात्र वहाँ थे, उन सबका संसद के तरफ निकलने का मार्च शुरू हुआ। पार्लियामेंट जाना वो लोग शुरू किए ताकि पार्लियामेंट में जाकर वहाँ के सभी मौजूद गणमान्य लोगों से शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की मांग की जाएगी। उसी दौरान जंतर मंतर से निकलते समय दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने कुछ इस तरीके से बेरहमी से पीटना शुरू किया कि कुछ लोगों की सीना, सिर, आंख, हाथ, बाजू, पैर मतलब बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया। सैकड़ों बच्चों की वहाँ जो आह और निकली है, सैकड़ों युवाओं की जो खून बहा है, उन सब का हिसाब आपको देना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आपको जो अशिक्षित है कि पता नहीं क्या है। दूसरी चीज, जंतर मंतर से निकली हुई भीड़ मार खाती हुई अपने साथियों को पीछे पिटता हुआ देखता हुआ, साथियों को संभालते हुए सिर से, सीने से, शरीर से खून से लथपथ वो भीड़ पार्लियामेंट के गेट तक पहुंची। पार्लियामेंट के गेट पर पहुंचने के बाद पार्लियामेंट में इस तरीके से अफरा तफरी मची कि शायद 2001 के बाद ये कभी ऐसा अफरा तफरी नहीं मचा था। 2001 का अगर जिन लोगों को नहीं पता है जाके गूगल कीजिएगा, आप लोगों को सारा माजरा समझ में आ जाएगा। उसी बीच में हमारे 56 इंच वाले का सीना इस तरीके से सिकुड़ गया कि पार्लियामेंट के पिछले वाले गेट से एसपीजी के स्पेशल दस्तों के साथ, एसपीजी की सुरक्षा उनको तो मिलती है, उसमें भी स्पेशल दस्तों के साथ पार्लियामेंट के पीछे वाले गेट से दुम दबा कर निकल गए। ये नहीं कि उस भीड़ में भी उन छात्रों से मिलकर अपनी इज्जत बचा ले और अपने पार्टी को बचा ले, वो वहां से निकल गए। और उसके बाद पार्लियामेंट के पास में आंसू गैस का गोला दागा गया छात्रों के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के लिए सुरक्षा में जिस तरीके से वहाँ के सुरक्षा कर्मी तैनात थे, बिल्कुल एकदम आधुनिक हथियारों के साथ जिस तरीके से हथियार ताने हुए, इनकी वीडियो जो सामने आ रही है, कुछ वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखा है, वो इस वीडियो में आप लोगों को मैं लगा दूंगा, आप भी देख सकते हो। और आप लोग ज़्यादा ही एक्टिव है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, तो आपने देख लिया होगा कितने आधुनिक हथियार के साथ तैयार थे कि एक आवाज़ और वापस से जलियांवाला बाग बना देना है। 1919 अप्रैल का 1919 दोहरा देना है। जिस तरीके से 1919 को अप्रैल महीने में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी तरीके से शायद उन लोगों ने जंतर मंतर और पार्लियामेंट के बाहर में बनाने का विचार बना रखा था कि एक ऑर्डर और दनादन गोलियां और लाखों युवाओं को मौत की नींद सुला देना है। क्यों किए वैसे? अरे यार, डंडा मार के बहुत गलत कर दिए। ये सब तो करना ही नहीं चाहिए था। वो लोग इस देश के छात्र थोड़ी थे, इस देश के उसमें किसान थोड़ी भाग लिए थे, इस देश के लोग वो थोड़ी थे, वो तो आतंकवादी थे। उनके ऊपर डंडा क्यों चलाए, सिर क्यों फोड़े, आंसू गैस क्यों छोड़े? सबसे बढ़िया भीष्म और अर्जुन टैंक लगा देते पार्लियामेंट के गेट पर, उड़ा देते सबको। आतंकवादी था, निपटा देते एक बार। आपका ऑर्डर देना था और तो टैंक का एक गोला निकलता और कई आतंकवादी निपट जाते, है ना। उससे भी अगर कोई बच जाता तो एक दो ब्रह्मोस गिरवा देते जंतर मंतर पे, निपट जाता। और जितना भी वहाँ कॉकरोच था और जो भी छात्र था, उतना क्यों करना।
जब इस देश के जनता को अपने मूल अधिकार से आप वंचित कर देंगे, जब इस देश का जनता आपसे अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता हो, वो भी आवाज़ किस तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। जब भीड़ में हाथापाई हुई तो उसको गोदी मीडिया दिखा रही है कि पुलिस प्रशासन को मारा गया, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उन छात्रों को इस बुरी तरीके से मारा गया कि अधमरा कर छोड़ दिया गया। ये क्यों नहीं दिखा रही बिकी हुई तलवार चाटती हुई मीडिया? मेरे ऊपर भी मानहानि करोगे क्या बिकी हुई मीडिया? कर दो ना यार, हमारे ऊपर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत पागल है जो हर पार्टी का विरोध करता है। मैं तो फिर 1-2 दिन में भी मेरे पास और भी कांग्रेस का और तेलंगाना का भी सीन आया है, और बीजेपी का तो और भी कुछ वैसे भी कांडे जो शायद लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, मैं उस पर भी बोलने वाला हूँ। तो ना मैं कांग्रेस, ना बीजेपी, ना अदरक लहसुन किसी का सगा नहीं हूँ। मैं बस राष्ट्र और तिरंगे की बात जानता हूँ। ये जितने भी नेता है सभी चोर। तो जिस तरीके से आपने आज पार्लियामेंट जाते समय युवाओं पर लाठीचार्ज किया है, हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी सत्ता आपके नीचे से चली जाए, क्योंकि इस देश की जनता समझदार है। और आपके कुछ अंधभक्त हो सकते हैं, राहुल गांधी जी के कुछ चमचे हो सकते हैं, लेकिन हर कोई अंधभक्त और चमचा नहीं है। कुछ लोग राष्ट्रवादी भी है, और एक राष्ट्रवादी अकेला 100 राष्ट्रवादी जगाने की हिम्मत रखता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।